कैसे क्रिएट। तो आप अपनी फुटेज और लाइमलाइट के लिए अविनाश ने मुझ पे ऐसे बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम लगाए। अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों को तो पता चल ही जाता ना भाई। अविनाश के साथ भी लिंकअप के रूमर्स आए थे, अविनाश के साथ भी लिंकअप के रूमर्स आए थे, इस पे क्या आपने रिजेक्ट कर लिया। आपने रिजेक्ट किया। अविनाश प्यार करता था आपसे और आपने रिजेक्ट कर लिया। गरिमा ने भी इंटरव्यू में कहा है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, तो इसका मतलब हम क्या समझें? हाँ, हो सकता है कि वन साइडेड लव हो अविनाश का मेरे लिए, पर मैंने कभी भाव नहीं दिया। वही हो सकता है, आई डोंट नो, पर जहाँ तक हमने अविनाश और मैंने काम किया है, हम कभी दोस्त नहीं थे क्योंकि हमारी वो वाइब मैच नहीं हुई। हम प्रोफेशनली काम करते थे, हेलो हाय बाय बाय दैट्स इट। और ये सब जब अविनाश ने किया, मेरे बारे में जो जो बातें बोली हैं कि ऐसा है वैसा है ये है वो है तुम्हारा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं ऐसे अविनाश को नहीं जानती हूँ जो मतलब अपने लिए किसी लड़की की इज्जत को इतना गिरा देगा अपने फुटेज के लिए कि नया तरीका ढूंढेगा नए मुद्दे बनाने के लिए, ऐसे बेबुनियाद करण और विवेन टॉप 2 में होते हैं तो रियल विवेन है, मैं उसे विनर देखती हूं, बट व्हाट यू वांट टू टेल कौन विनर लगता है? इसके अलावा चाहत, मुझे ऐसा लगता है कि आई थी घर में, उसके बाद कहने के आपका गेम जो है डाउन हुआ, तो भी क्या आप मानते हैं कि मॉम के आने का, क्योंकि अविनाश को जो उन्होंने डांटा कहीं ना कहीं वो टेलीविजन पे खराब दिखा बाहर ऑडियंस को, क्योंकि आपकी और अविनाश के दोनों की नोक-झोंक पसंद आ रही थी लोगों को, तो इसमें क्या टेक आपका? उसके बाद सलमान सर ने जो आपको डांटा कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर के, मतलब 21 लाख का मुद्दा है, उसका नाम कहीं ना कहीं पूरी डाउन हो गई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता मेरी माँ के आने के बाद मेरा गेम खराब हुआ है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि माँ मेरे लिए मतलब एक माँ के ऊपर क्या बीते कि जब उसकी बेटी को इस तरह से नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। तो मेरी क्या, आई थिंक आप में से किसी की भी माँ होती तो वो अपनी बेटी के लिए यही करती जो मेरी माँ ने किया। और मैं अगर आपका भाई होता तो यही सेम फीलिंग होती है? अगर मेरा भाई होता तो जो इल्ज़ाम अविनाश ने मेरे ऊपर लगाए झूठे बेबुनियाद फॉर फुटेज, वो मेरा भाई ऐसा कभी करता ही नहीं। उन्होंने प्रोड्यूसर का भी नाम लिया अविनाश ने, मतलब बहुत सारी बातें किया, अगर आप देखें तो प्रोड्यूसर को भी मालूम है ऐसा। तो अब वो तो कुछ भी बोलेगा, अब हर थोड़ी उसकी बात का यकीन करेंगे। अविनाश की गर्लफ्रेंड बाहर है और अंदर रोमांस चल रहा है ईशा के मुझे नहीं पता अविनाश की कौन सी गर्लफ्रेंड बाहर है। और ईशा जी का भी बाहर है बॉयफ्रेंड, और वहाँ पे लिंकअप चालू है, ये कैसे देख रहे हैं? मुझे नहीं पता अविनाश की गर्लफ्रेंड बाहर है और ईशा का बॉयफ्रेंड बाहर है, मुझे हाँ ऐसी खबरें आई थी, पर हाँ खबरें आई थी पर मुझे कुछ पता नहीं। बिना कोई रिश्ता बनाए, अगर आप रिश्ता बनाते कोई गहरा किसी के साथ, करण या विवियन, किसके साथ बनाते रिश्ता? अरे मुझे ऐसा लगता है रिश्ते बनाए नहीं जाते, रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। और मैंने गेम के लिए या सपोर्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कभी रिश्ते नहीं बनाए। दिग्विजय और आरफीन जी से मेरा एक कनेक्शन था, बॉन्ड था जो कि बहुत अच्छा था, उनके अलावा किसी से वो वाइब नहीं मैच हो पाई। पर समीकरण के लिए रिश्ते बनाना, फ़ायदे के लिए रिश्ते बनाने से बेटर है कि आप रिश्ता ना बनाओ, कॉर्डियल रहो सबके साथ। एटलीस्ट मैं रियल थी। और ग्रुप में भी मैं नहीं खेली क्योंकि दोनों ग्रुप थे, क्योंकि हर ग्रुप में एक लीडर होता है और मैं नहीं चाहती मैं किसी ग्रुप का हिस्सा रहूं और उस ग्रुप में एक लीडर हो, क्योंकि भीड़ में गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है। आपने ये भी कहा था कि अविनाश की वजह से ईशा पहुंची यहाँ तक, ईशा यहाँ तक तो चुम भी करण की वजह से पहुंची यहाँ तक। आखिरी सवाल क्या लगता है आपको? विनर मैं चाहती हूँ चुम जीते क्योंकि गर्ल पावर, नारी शक्ति आगे जाए और नारी शक्ति ट्रॉफी उठा के घर ले जाए, तो मैं चाहती हूँ चुम। हाँ, तो अगर उसके अलावा तो मुझे लगता है कि अगर कोई रियल रहा है, और करण की कुछ बातों से मुझे हर्ट भी हुई है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती तो लगी करण की, तो मैं चाहती हूँ कि फिर विवियन जीते। थैंक यू। कौन? यश विजुअल से पूछने का मौका ही नहीं मिला, क्या करूं? डन गाइस, थैंक यू।
चल थैंक यू